तस्वीर का रंग चाहे जो भी हो, मुस्कान का रंग हमेशा खूबसूरत होता है ना? नमस्ते, चटोरी चेतना में आपका स्वागत है और इस वीडियो में मैं बताऊंगी 10 तरीके खुद को खुश रखने के। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि लाइफ में कुछ एक्साइटिंग हो, कुछ नया हो, सरप्राइजेस मिले, इन सब चीज़ों की वेट नहीं करनी चाहिए। नॉर्मल लाइफ बोरिंग होती है, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मंडेन थिंग्स। वही है, सुबह उठकर पहले अपना रेडी हो जाओ, खाना बनाओ, घर को देखो। कोई काम पे जाता है तो उनकी भी एक दिनचर्या होती है जिसमें उन्हें भी जल्दी जल्दी से सब कुछ करना है। यही लाइफ है और लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी आते हैं। कोई अच्छे दिन होते हैं, कोई बुरे दिन होते हैं। लेकिन ये जो आजकल स्पेशली सोशल मीडिया पे हो गया है कि बहुत से व्लॉगर्स जो हैं वो शेयर करते हैं बर्थडे सरप्राइज़, एनिवर्सरी सरप्राइज़, आज हमने अपने पेरेंट्स को सरप्राइज़ दे दिया, आज हमने अपनी वाइफ को सरप्राइज़ दे दिया। ये सब कंटेंट बनाने के लिए हो रहा है, ये समझने की ज़रूरत है। नॉर्मल एवरीडे लाइफ में हर कोई इतना ज़्यादा जो है उलझा हुआ है कि आपका अगर दिन के घर के अंदर शांति है, यही इम्पॉर्टेंट है। सरप्राइजेस वर्प्राइजेस नॉर्मल जो लोग जो बिज़ी हैं बच्चे पालने में, काम करने में, पैसे कमाने में, घर को ठीक रखने में, उनके पास टाइम नहीं होता इन चीज़ों का। अब दूसरा तरीका खुद को खुश रखने का ये समझना है कि कोई भी हमारी खुशी या गम के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। देखिए, सबको मुंह लगे, सबको बोलना आता है, तो कोई कुछ भी बोल सकता है। कोई अच्छा बोल सकता है, कोई बुरा बोल सकता है, कोई बहुत बुरा बोल सकता है जो कि हर्टफुल भी लग सकता है। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसे ग्रहण करेंगे या नहीं। जैसे आपको कोई खाना परोसता है, खाने में कोई चीज़ है जिसमें बहुत मिर्ची है, आप नहीं खा सकते, तो आप छोड़ देते हैं ना ज़रा सी बाइट लेकर, आप उसे अपने अंदर नहीं जाने देते हैं। ठीक उसी तरह से अगर किसी की बात में बहुत मिर्ची है, बहुत कड़वी बात है और आपका नहीं मन है उसे ग्रहण करने का, आप उसे अपने अंदर नहीं जाने देते। ये समझने की ज़रूरत है, तभी आप खुश रह सकते हैं। उसने मुझे आज बहुत खुश कर दिया या किसी ने मुझे आज बहुत दुखी कर दिया, ये तरीका नहीं है ज़िंदगी जीने का। कभी गमों को इतना भी ना मनाया करो कि छोटी छोटी खुशियां ही भूल जाया करो। 4 दिन की जिंदगी है, रोज खुलकर मुस्कुराया करो। समझ गए ना? यही है मेरा पॉइंट नंबर 3। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना लाइफ में, उन्हें रोमांटिसाइज करो। मतलब टेबल सेट करना, मील प्लान करना, इन छोटी छोटी चीज़ों को भी आप एंजॉय कर सकते हो। ग्रोसरी लिस्ट बनाना, क्या सामान मंगवाना है, उसे ही सुंदर तरीके से कर सकते हो। घर के अंदर कोई फूल लगाओ, अच्छा लगेगा आपको। अपने लिए लगाओ, अपने लिए आप सुंदर सी ग्रोसरी लिस्ट बनाओ, अपने लिए आप अगले हफ्ते का मील प्लान करो। वैसे मैंने मील प्रेप के बारे में एक वीडियो किया था, नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में डालूंगी। काफ़ी यूज़फुल वीडियो है, स्पेशली अगर आप सिर्फ होम मेकर नहीं हैं या स्मार्ट होम मेकर हैं तो काम आएगा। जो वर्किंग है उनके तो बहुत ही काम आएगा, क्योंकि टाइम और भी कम होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि ये छोटी छोटी चीज़ें, इन्हें हम एंजॉय करें। अभी कल ही मैं सुन रही थी, जो मिशेल ओबामा यूएस के प्रेसिडेंट रहे हैं, बैराक ओबामा, उनकी वाइफ, वो कह रही थी कि जब उनकी मदर के लास्ट डेज थे तो एक दिन उन्होंने उनके कंधे पे ऐसे लीन करके कहा, ओह दिस वेंट फास्ट। तो उन्होंने पूछा क्या, मतलब बहुत जल्दी ख़त्म हो गया? तो उन्होंने कहा जीवन, लाइफ। सच है, ये पता भी नहीं चलता। तो इसलिए ये बात को याद रखना ज़रूरी है कि लाइफ छोटी है और इसमें हमें छोटी छोटी खुशियाँ जो है उन्हें इग्नोर नहीं करना है। छोटी छोटी बातों में ही खुशी ढूंढ लेनी है। अभी तक मैंने वीडियो में 3 पॉइंट कवर किए हैं। सबसे पहला पॉइंट, लाइफ बोरिंग होती है और लाइफ में कुछ एक्साइटिंग हो रोज़, इस चीज़ की वेट नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज़, कोई भी आपकी खुशी या आपके दुख के लिए जिम्मेदार नहीं है। तीसरी चीज़, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढो। अब चौथा पॉइंट बताने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा एक व्हाट्सएप चैनल भी है, जिसे ज्वाइन कर सकते हैं आप फ्री में। और वहाँ आपको क्या मिलेगा? आपको नोटिफिकेशंस तो रेगुलरली आएंगी, प्लस आपको डोज ऑफ मोटिवेशन मिलेगा। मैं पर्सनली बहुत बार उसमें मैसेजेस डालती हूँ, कुछ ना कुछ ऐसी बातें जिनसे आपका मूड चेंज हो जाए। और
मैंने वहाँ शेयर किया है, जैसे अभी लेटेस्ट लिस्ट शेयर की है बुक्स और मूवीज़ की, जो कि इंस्पायरिंग है, अच्छी हैं, जिन्हें देखने के बाद, जिन्हें पढ़ने के बाद आपको काफ़ी अच्छा फील होगा। आपकी पर्सनालिटी में जो है आप चेंज देख पाएंगे अगर आप वो बातों को अप्लाई करेंगे। वहाँ ही मैंने गाइडेड मेडिटेशन के लिए भी अपना ऑडियो शेयर किया हुआ है। अगर आप मेडिटेशन शुरू करना चाहते हैं 5 मिनट में कैसे आप कर सकते हैं, बहुत से और भी यूज़फुल रिसोर्सेज हैं। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और कमेंट में भी पिन कर दूँगी, ज्वाइन कर लो, फ्री है। अब चौथा पॉइंट खुद को खुश रखने का ये है कि लाइफ में इकिगाई ढूंढो। इकिगाई क्या होता है? ये एक जापानीज कॉन्सेप्ट है। इस पर एक बुक भी है, बाय द वे, बहुत बढ़िया बुक है, हमेशा मेरे डेस्क पर होती है। वो ये कहता है कि कोई ऐसी चीज़ जिसके वजह से आपका सुबह बेड से उठने का मन करे। ऐसा होता है ना, जैसे कहीं, स्पेशली जब बच्चे थे हम, तब तो बहुत होता था, कहीं घूमने जाना होता था तो कितनी एक्साइटमेंट होती थी ना, रात में सोने का दिल नहीं करता था, ऐसा लगता था जल्दी से रात खत्म हो, सुबह कब हो। सुबह भी हम चाहे 4 बजे उठना हो, 3 बजे उठना हो, फटाफट से उठ जाते थे, होता था ऐसा। लाइफ में भी ऐसी कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए। वो चीज़ क्या होती है, उसमें वो 4 क्राइटेरियाज बताते हैं, और ये एक जर्नी है। ऐसा नहीं होता कि आपको एक डेस्टिनेशन है इकिगाई। पूरी ज़िंदगी जो है ये जर्नी चलती है। ऐसी कोई चीज़ जिसे आप पसंद करते हैं, समथिंग दैट यू लव। दूसरा क्राइटेरिया उसमें ये होता है कि समथिंग दैट यू आर गुड एट, कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप अच्छे हैं। तीसरा क्राइटेरिया ये होता है ऐसी चीज़ जिसे दुनिया की ज़रूरत है। और चौथा ये होता है कोई ऐसी चीज़ जिससे आप पैसे भी कमा पाएँ। अब ये चारों क्राइटेरियाज अगर किसी चीज़ में फिट हो जाए ना, फिर तो वाह, बात ही कुछ और है। मतलब लाइफ बन जाती है, जिससे ये बात समझ आ गई कि मेरी जो भी मैं चीज़ कर रही हूँ या कर रहा हूँ, उसमें ये चारों चीज़ें फिट हो रही हैं, अब मुझे ये करना है। तो कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए लाइफ में, तभी आपका उठने का मन करेगा, आपका दिल करेगा कि आप कुछ करें, आप उठें, आप रेडी हों, आप अपने आप को कहीं, कोई दिन ऐसे होते हैं, सबकी लाइफ में होते हैं, जब बिस्तर से उठना ही एक बहुत बड़ा बैटल हो जाता है। ऐसा लगता है कि आज उठने का मन ही नहीं कर रहा, खुद को उठाना पड़ता है और कहना पड़ता है कि चलो दिन को शुरू करें। तो इकिगाई ये बुक ज़रूर पढ़ना। आई थिंक इसकी हिंदी वर्जन भी आती है। वीडियो में मैं लिंक करती जा रही हूँ, बहुत सी चीज़ें साथ साथ में आपको दिखती भी जाएंगी। लिंक्ड प्रोडक्ट्स से ऑर्डर भी कर सकते हो अगर लोकली नहीं मिल रहा है। अब है 5वां पॉइंट खुद को खुश रखने के लिए। इंग्लिश में एक कोट है, बी देयर फॉर अदर्स बट डोंट लीव योर सेल्फ बिहाइंड। मतलब यही है कि ठीक है, औरों के लिए रहो, उनके लिए कुछ करो, उनकी हेल्प करो, उनके काम करो, लेकिन खुद को मत छोड़ दो कहीं, भूल मत जाओ। अक्सर हम ये गलती करते हैं, स्पेशली मदर्स जो हैं, वाइफ्स जो हैं, वो ये गलती करती हैं। खुद के लिए तो सोचते ही नहीं, खुद की हेल्थ के लिए, खुद की पसंद नापसंद सब कहीं खो जाता है। बहुत बार मैं देखती हूँ फैमिली खाना ऑर्डर कर रही है अगर रेस्टोरेंट के अंदर भी, तो जो बच्चे खाएंगे, फिर जो हस्बैंड खाना चाहेंगे, बस वो ऑर्डर हो जाता है, वाइफ तक की बात ही नहीं आती। तो इसमें गलती उनकी नहीं है, गलती आपकी है कि आपने ये आदत डाली है। आप भी तो गाड़ी में जाते हुए कह सकते हो कि आज तो मैंने फ्राइड राइस खाने, मेरा बहुत मन कर रहा है। कहो, अनअपॉलोजेटिकली कहो, ये मत सोचो कि चलो जो सब खाएंगे मैं खा लूँगी। कभी कभार तो कहना चाहिए ना। इसी तरह से जैसे कि घर में सबको आलू के पराठे पसंद है, तो आपको प्याज का पराठा पसंद है, तो आप अपने लिए प्याज का पराठा बनाओ ना। किसने कहा है कि आपको सारे आलू के पराठे ही बनाने और खुद भी वही खाना है? आपको अपने लिए छोटी छोटी चीज़ें करनी है, और ये लिटिल जॉयज़ ऑफ लाइफ होते हैं। 20 रुपए की वो मैं देख रही थी कि छल्ली जो होती है, भुट्टा, वो खाकर मुझे इतनी खुशी मिलती है कि शायद कोई 5 स्टार का जो 4-5 हज़ार का मील है ना, वो भी मुझे इतनी खुशी नहीं देता। तो सच में अमाउंट मैटर नहीं करता, बस ये एक अंदरूनी चीज़ होती है। तो इसका ध्यान रखना है हमें खुद को भूल नहीं जाना। अब तक मैंने वीडियो में 5 पॉइंट्स कवर किए हैं। सबसे पहली बात, लाइफ बोरिंग होती है, रोज़ एक्साइटमेंट नहीं मिलेगी। दूसरी बात, कोई भी आपके खुशी या दुख के लिए जिम्मेदार नहीं है। तीसरी चीज़, लाइफ के छोटे छोटे टास्क्स में खुशी ढूंढो। चौथी चीज़, लाइफ में इकिगाई होना चाहिए, कोई ना कोई पर्पस।
5वीं बात कौन सी है? वो यही है कि आपको अपनी पसंद का भी ध्यान रखना है, अपने लिए भी ज़रूर कुछ करते रहो। अब है खुद को खुश रखने का पॉइंट नंबर 6, और वो ये है कि अपने सीक्रेट्स, अपनी फीलिंग्स, अपनी कुछ बातें जो है ना, उन्हें मैं तो कहूँगी बहुत ध्यान से शेयर करो, नहीं तो शेयर मत करो किसी के भी साथ। लोग बदलते हैं, उनके मूड बदलते हैं, सिचुएशंस बदल जाती हैं, रिलेशनशिप्स बदल जाते हैं। जिन्होंने ज़िंदगी जी है वो समझ पा रहे होंगे। कोई मोमेंट पे आपको लग सकता है कि कोई आपके बहुत क्लोज़ है, लेकिन कई बार हमारे क्लोजेस्ट लोग भी जो होते हैं ना, वो हमारे सीक्रेट को या हमारे फीलिंग का मजाक उड़ा देते हैं, और तब हमें बहुत हर्ट करता है। ऐसा होता है ना? तो इसलिए कुछ बातों को अपने अंदर रखा जाए या जर्नल लिखा जाए, और बहुत ही सीक्रेट चीज़ है तो उसे जर्नल में लिखने के बाद भी फाड़ दो। जस्ट आपने शेयर कर दिया है अपनी डायरी के साथ और उसके बाद आपने उसे टीयर कर दिया है, बहुत ज़रूरी है। अक्सर दोस्तियों में भी हम शेयर कर देते हैं, और जब दोस्तियाँ बदलती हैं, कोई गारंटी नहीं है ना, स्पेशली आजकल के टाइम्स में तो सब लोगों का माइंड इतना मेस्ड अप है कि अच्छे दोस्त जो कि सालों तक मरते दम तक रहें दोस्त बहुत मुश्किल है। तो दोस्तियों में भी लोग जो हैं आपकी उस बात को, जो बात आपने शेयर की थी, जब रिलेशनशिप बदलता है तो उस बात को आपके अगेंस्ट यूज़ कर देते हैं, या सबके साथ शेयर कर देते हैं, या आपका मजाक उड़ा देते हैं कि पता है वो तो ऐसी है, उसने तो ऐसे किया था, या उसके साथ तो ऐसे हुआ था। आप सोच भी नहीं सकते कि उस वक्त कितना बुरा लगता है, और फिर खुशी पे थोड़ा इम्पैक्ट तो आता ही है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। हमें पता होना चाहिए कि हम अपनी बातों को, अपनी फीलिंग्स को कैसे वेंट आउट कर सकते हैं हेल्दी तरीके से, जिसका कोई रिस्क भी ना हो। अब खुद को खुश रखने के लिए पॉइंट नंबर 7 ये है कि दोस्त होने चाहिए, सोशलाइज करना चाहिए, लेकिन मीनिंगलेस सोशलाइजेशन का कोई पॉइंट नहीं है। ऐसे दोस्तों का कोई पॉइंट नहीं है जो कि किसी ना किसी के बारे में चुगली करते हैं, बात करते हैं, उनकी बैक बाइटिंग करते हैं। ऐसे दोस्तों का फ़ायदा है जो आपको इंस्पायर करते हैं, जिनकी कंपनी में आप जब होते हो तो आप भी एकदम से पॉजिटिव एनर्जी के साथ फिल हो जाते हो। लेकिन ऐसे दोस्त मिलते हैं आसानी से? नहीं मिलते, क्योंकि ऐसे लोग बिजी होते हैं अपनी लाइफ को बनाने में, कुछ ना कुछ मीनिंगफुल करने में। तो इसलिए ऐसा दोस्त मिल जाए, किस्मत वाले हो, संभाल कर रखना, और नहीं है तो कोई बात नहीं। खराब दोस्तों से बेहतर है कि दोस्त ना ही हो। मीनिंगलेस सोशलाइजेशन से बेटर है कि सोशलाइज ना ही किया जाए। वो स्विच ऑफ करने वाली किट्टी पार्टी से बेटर है कि आप किसी किट्टी पार्टी के मेंबर ना बनो। अगर सच में लाइफ में कुछ करना है, अगर कोई ऐसी इच्छा नहीं है, मैं हमेशा कहती हूँ हर कोई एम्बिशियस नहीं होता है, तो फिर ठीक है, फिर आपको उसमें भी कोई सुपरफिशियल लेवल की खुशी मिलती रहेगी, तो ज़रूर कीजिए। अब खुद को खुश रखने के लिए पॉइंट नंबर 8, आप गेस करोगे, मैं आपको कोट बताऊंगी। यू विल हैव 1000 प्रॉब्लम्स until you have a health problem, then that is the only problem you have। होता है ना? अक्सर हमें लगता है कि हमारा किसी के साथ जो है झगड़ा हुआ है, किसी ने हमें कुछ बुरा कहा है, घर में कुछ गड़बड़ चल रही है, कोई रिपेयर इश्यूज़ है, ये है वो है, इतनी प्रॉब्लम्स दिखती है ना। लेकिन जैसे हेल्थ प्रॉब्लम आती है उसके आगे कोई प्रॉब्लम टिक नहीं पाती। सच है ना? सबसे पहले उसी प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ता है या उसके साथ ही जीना पड़ता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस प्रॉब्लम को अवॉइड करते रहें जितनी देर हो सकता है। जितनी लंबी देर हम दवाइयों से बच सकें बढ़िया है। रोज़ की जो गोलियां लग जाती हैं बहुत से लोगों को, वो ना लगें, बढ़िया है। बहुत ज़रूरी है, अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है। ये जो है ना, ये है तो बाकी सब है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। सच है ना? तो जो कहते हैं कि एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, जब बीमार पड़ते हैं तब उन्हें फिर बेड पर लेटने का टाइम कहाँ से मिल जाता है? होता है ना? तो इससे अच्छा रोज़ एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाल लिया जाए। बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हम अपनी बॉडी का, अपने माइंड का ध्यान रखें। चाहे 2 चीज़ें और कम कर लें,
लेकिन ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और ये है पॉइंट नंबर 8। खुद को खुश रखने का पॉइंट नंबर 9 क्या है? वो ये है कि डिपेंडेंट मत रहो अपनी हर चीज़ के लिए। घर से बाहर निकलो, अपने काम करो, छोटे छोटे घर के काम भी करो। ये मत सोचो कि कोई और कर देगा, कोई और आपको ले जाएगा, फिर उससे क्या होगा? आप उस इंसान के मूड पर डिपेंडेंट हो जाओगे। किसी दिन आपका बाहर जाने का मन है या ज़रूरत है, लेकिन वो इंसान का मूड नहीं है या उन्हें कोई प्रॉब्लम है जेन्युइन, तो आप फंस जाओगे। वो आपको मना करेंगे, आप जा नहीं पाओगे। इससे अच्छा ये है कि ये वाली आदतें ना डाली जाएं। प्लीज़ अपनी बेटियों को भी ये वाली चीज़ ज़रूर कहो। मैं अक्सर फीमेल जेंडर के लिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि फीमेल्स ही हैं जो इस बारे में काफ़ी ज़्यादा जो है लापरवाही दिखाती हैं कि पहले शुरू से ही आदत डल जाती है कि बाज़ार का काम करने भी साथ में जाएंगे हम, वो जाएंगे तो मुझे ले जाएंगे डॉक्टर के पास, वो जाएंगे तो मैं उनके साथ खाना खाने जाऊंगी। क्यों नहीं, आप अपनी दोस्त के साथ भी तो जा सकते हैं। कभी कभार ये चीज़ें कीजिए और क्या होगा, इससे आपको खुशी मिलेगी कि आपका कंट्रोल बटन किसी और के हाथ में नहीं है, आप खुद भी ये चीज़ें कर सकते हैं। समझे? अब है लास्ट पॉइंट, डोंट बी टू हार्ड ऑन योर सेल्फ। मतलब हर वक्त खुद से A+ ग्रेड टॉप करने की उम्मीद मत रखिए लाइफ की हर चीज़ में। कभी B भी आएगा, कभी C भी आएगा, कभी D भी आएगा। ये मत सोचिए कि मैं करूँगी तो A+ करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। कभी कभार खुद को जो है ये लीनियंसी देनी चाहिए। टॉपर्स के भी मार्क्स कभी कम आते ही हैं क्योंकि हर कोई इंसान है। अगर आप A+ के लिए एम करेंगी या करोगे तो बहुत मुश्किलें आएंगी, खुशी तो कहीं गुम हो जाएगी क्योंकि आप परफेक्शनिस्ट बन जाओगे, आप खुद पर बहुत ज़्यादा हार्ड रहोगे, उससे टेंशन आएगा, तनाव आएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि खुद को जो है थोड़ा रिलैक्स भी होने दिया जाए। कभी कभी ये सोचा जाए दैट डन इज़ बेटर देन परफेक्ट। मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ। ऐसा थोड़ी ना होता है कि मेरी हर वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा चलती है, लेकिन कंसिस्टेंटली आती है, ये ज़रूरी है। वीडियो डालना ज़रूरी है, उसका चलना या ना चलना मेरे हाथ में नहीं है। और हर बार मैं इस चीज़ से निराश नहीं हो सकती कि मेरी वीडियो नहीं चली तो मैं वीडियो डालनी बंद कर दूँ, चल गई है तो मैं 10 वीडियोस डाल दूँ सडनली। ऐसा नहीं होता ना। तो इसीलिए थोड़ा स्टेबल रहना ज़रूरी है। जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसे एंजॉय करो और समझो कि अप्स एंड डाउन्स होंगे। जाते जाते कहना चाहती हूँ कि अगर आपने लाइफ में खुश रहना सीखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ परफेक्ट है, उसमें कोई दुख नहीं है। उसका मतलब ये है कि आपने अपने गमों के, दुखों के ऊपर उठकर जीना सीख लिया है। समझ गए ना? मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो पाए। अपना ध्यान रखिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।